टाइल पे जितना मर्जी पैसा लगा लो, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट, 60 रुपए, 70 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेकिन अगर उसको सही से नहीं लगाओगे तो उसकी लाइफ आधी हो जाती है। उस पर स्क्रैच भी आते हैं, निकल भी जाती है, क्रैक भी आ जाता है और फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आती है। लेकिन ये वीडियो आप देख लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर का काम कैसे चेक करना है कि वो सही से टाइल लगा रहे नहीं लगा रहा है। मिस्त्री टाइल लगाए उसको देखना है कि कटिंग कैसी कर रहा है। आपकी टाइल के अगर कोने टूट रहे हैं कटिंग करते टाइम, उसका पेंट निकल रहा है, तो वो अच्छा मिस्त्री नहीं है। ये होता है, वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट ब्लेड यूज करते हैं। मतलब ब्लेड में उनका खर्चा किसका होता है, सिर्फ ब्लेड का, तो ब्लेड वो सस्ता वाला ले आते हैं। तो उनको हमेशा कहो डायमंड का ब्लेड यूज करना है। डायमंड कटिंग ब्लेड जो होता है वो अच्छे से टाइल काटता है पूरी, उसमें ना कोने टूटेंगे ना पेंट निकलता है। तो उसको बोल देना है कि डायमंड कटिंग का ब्लेड यूज कर, तो उसको आइडिया लग जाएगा, नहीं मालिक को कुछ पता है। जब भी हम टाइल लगवाते हैं करते क्या है, जो आपने मिस्त्री हायर कर लिया, ठेकेदार हायर कर लिया, वो करता क्या है, टाइल गलत तरीके से लगाता है। क्या गलत तरीके से लगाता है, वो टाइल लगाना या तो आपके हॉल से शुरू करेगा या ड्राइंग रूम से। वो तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसी पे आना जाना है, उसी से रॉ मटेरियल आ रहा है, उस पर स्क्रैच आने ही आने वाले। या करते कुछ क्या करते हैं, सही तरीके से करते हैं कि चलो किसी एंड से शुरू कर रहे हैं फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। लेकिन वहां भी क्या होता है, जो हमारा सैंड होता है, रेत होता है, वो जब टाइल पे गिरता है, जितनी भी महंगी टाइल लगा लो, एंटी स्क्रैच, एंटी रेजनिंग जो भी लगा लो, जब रेता गिरेगा उसके ऊपर कागज पड़े हुए हैं, उसके ऊपर ही लेबर चल रही है, वो नई नई टाइल में इतने ज्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं कि वो एकदम डल और पुरानी दिखने लग पड़ती है। मोस्टली मैं 90% घर में ये देखता हूं कि महंगी से महंगी टाइल लाते हैं, और होता क्या है, ठेकेदार जब मिस्त्री जब लगा रहे होते हैं उसी टाइम पे इतने ज्यादा स्क्रैच आगे होते हैं कि बहुत खराब दिखते हैं वो। तो ये सबको पहले करना क्या है, जब भी टाइल लगवानी है एक तरीके के साथ पीछे से शुरू करना है और एंड तक उसको ले जाना है। और जैसे जिस कमरे में टाइल कंप्लीट हो जाती है उस कमरे को धुलाओ पहले, उसमें एक जो फोम आता है, ठीक है, मतलब उसके क्या हो गया, प्रोटेक्शन फोम बोलते हैं, वो सस्ता ही रहता है, वो फोम डलवा लो, टेपिंग करवा लो, उसके ऊपर काम करो, तो आपके घर में स्क्रैच नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ी गलती की जाती है जब भी टाइल लगाई जाती है। जब भी टाइल लगाएं तो उसका जो मटेरियल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगने वाला है, हमारा सीमेंट। तो आपको फ्लोरिंग की टाइल जो लगानी है वो सीमेंट और सैंड के साथ लगानी है, और दीवार की टाइल हमेशा एडिजिव से लगाना, टाइल एडिजिव से। ये मैं अभी आपको बोल देता हूं, अगर टाइल एडिजिव से नहीं लगाओगे और अगर पेंटेड वाल है, पहले से दीवार बनी हुई है, उस पर डायरेक्ट चिपका दोगे तो ऐसा कुछ हाल हो जाएगा। तो टाइल एडिजिव से टाइल लगाओ दीवार पे और पेंट को निकलवा के लगाओ। ये बात हो गई लगाने की। जब भी आप अपने घर में टाइल लगाओ, जो नीचे हमारी टाइल लगने वाली है, 3 से 4 बैग 100 स्क्वायर फीट में लगते हैं। मतलब एग्जांपल समझ लो, 1 स्क्वायर फीट में 0.4 बैग लगेंगे, तो 1000 स्क्वायर फीट होगा तो कुछ हमारे 40 बैग सीमेंट के लगते हैं। अगर वो मिस्त्री जो आपको लगा रहा है वो 40 बैग ही लगा रहा है तो अच्छे से टाइल लगा रहा है, 3 से 4 से ज्यादा नहीं लगता है। देखो कुछ ज्यादा सीमेंट लगा के भी कुछ अच्छा नहीं है और कम लगा के भी नहीं। ज्यादा लगाओगे तो वो क्या होता है, आपका सीमेंट जो होता है वो अकड़ता है और टाइल को छोड़ देता है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस जब ज्यादा सीमेंट होगा, गर्मी ज्यादा होगी तो टाइल आपकी उखड़ जाएगी। कम लगाओगे तब भी वो निकल के उखड़ जाती है। तो ज्यादा भी नहीं लगाना है, कम भी लगाना है। 100 स्क्वायर फीट में 3 से 4 बैग लगेंगे आपके, ठीक है, ये चीज भी देख लेना। नेक्स्ट चीज, जब भी टाइल लगाए वो तो आपको थोड़ा ध्यान देते रहना है। जब भी बाथरूम की टाइल लगाए तो देखना है कि स्लोप प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि बाद में अगर दिक्कत आए तो इतना खर्चा करके अगर आपका पानी रुकता है, और जो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बाथरूम की टाइलों पे दाग होते हैं, निशान पड़ गए होते हैं, किस कारण, क्योंकि वो पानी वहां रुकता है। हमने सेरेमिक टाइल यूज की होती है दीवार पे या फ्लोरिंग पे, तो वो क्या करती हैं, पानी सोख लेती हैं। जैसे जितना पानी रुकेगा वो पानी कहां जाएगा, वो सोख लेंगी और उससे दाग बढ़ने लग पड़ते हैं, स्टेन बढ़ने लग पड़ते हैं। तो उसको बोल देना है किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में प्रॉपर से स्लोप होनी चाहिए। और साथ में एक टिप्स दे दूं बाथरूम के लिए, वहां पे ड्रेन चैनल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ड्रेन चैनल लगाओ, बहुत सुंदर दिखते हैं। एक टाइल का ऊपर टाइल का पीस आ जाएगा, नीचे ड्रेन चैनल रहेंगे, ड्रेन चैनल आप नीचे करके लगाओगे और सारा पानी अंदर चला जाता है। ड्रेन चैनल का ये फायदा है कि उसको टाइल से आप उसको आधा इंच 1 इंच तक नीचे कर सकते हो, ऊपर टाइल का पीस आ जाएगा 8 mm या 12 mm का, तो वो बराबर दिखेगा। तो ड्रेन चैनल मस्ट लगाओ। जो जाली हमारी होती है, जाली की जगह ड्रेन चैनल, एक नया लुक भी है और अच्छा भी दिखेगा। ये चीज भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखो,
कभी भी घर में सेरेमिक टाइल लगवानी है, पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए सेरेमिक और विट्रीफाइड में। सेरेमिक टाइल हो गई जो हमारी मोस्टली मिट्टी रहती है उसमें, जो मिट्टी से बनती है। विट्रीफाइड हो गई वो आपको पीछे से व्हाइट कलर की दिखेगी और जब तोड़ोगे मार्बल की तरह रहेगी। जब सिरेमिक टाइल को तोड़ोगे वो मिट्टी की तरह थोड़ी आपको लुक दे देगी, आपको आइडिया लग जाएगा। सिरेमिक टाइल को हमेशा भिगो के रखो, जब भी यूज करनी है उससे पहले उसको पानी में डाल के रख देना है और फिर उसको 2 घंटे बाद निकाल के फिर उसको यूज करना है। क्यों? इससे क्या होगा, जब आप उसको दीवार पे या नीचे लगाओगे, जो हमने सीमेंट यूज किया है वो सीमेंट को चूसेगा नहीं, उसका पानी नहीं सोखेगा। जब सीमेंट का पानी हमारी टाइल सोख लेती है तो हमारा सीमेंट सिर्फ भूसा रह जाता है, उसमें कुछ नहीं शक्ति बची होती है, तो आपकी टाइल निकल जाएगी बाद में। तो पहले उसको भिगोना है, फिर टाइल लगानी है। आपका सीमेंट, वो सीमेंट में से पानी वो सूखेगी नहीं और अच्छी टाइल आपकी लगी रहेगी। ये चीज भी ध्यान देना ही देना है। और जब भी टाइल लगवानी है प्रॉपर देखो, वो ब्लेम क्या डालते हैं, मैंने मोस्टली देखे जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, जो अच्छे मिस्त्री नहीं होते हैं, जब उनकी टाइल ऊबड़ खाबड़ लग जाती है, जहाँ चारों कोने नहीं मिलते, बेंड नहीं मिलते हैं, तो वो टाइल पे ब्लेम डाल देते हैं कि टाइल बेंड थी। आजकल लंबी लंबी टाइल आ रही हैं, बेंड होती हैं थोड़ी बहुत, इतना ज़्यादा बेंड थोड़े होता है कि इतना ज़्यादा ऊपर नीचे रह जाए। एक अच्छा एक्सपीरियंस मिस्त्री उनको भी मिला देता है अगर टाइल बेंड भी हो। तो ये दो मिस्त्री लेना, एक एक्सपीरियंस वाला, एक अनएक्सपीरियंस, दोनों को सेम टाइल देना। एक्सपीरियंस वाला वो चारों कोने मिला के दिखा देगा, अनएक्सपीरियंस वाला नहीं मिला पाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है बेंड का। अच्छे से कोने चारों मिले हैं तो वो अच्छा मिस्त्री है, उसको अच्छे से पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां आपको मिस्त्री बोलता है कि बेंड है तो हम देते हैं वहां पे ग्रूव, ठीक है, 3 से 4 mm का या 2 से 3 mm का ग्रूव दे रहे हैं टाइल के बीच का। किस लिए दे रहे हैं? कि हमारा बेंड नहीं दिखे। अगर ग्रूव देने के बाद भी बेंड दिख रहा है तो वो मिस्त्री बेकार है। तो ग्रूव दो, जहां टाइल जो बड़े बड़े पीसीस आते हैं 2x4 के या उससे भी बड़े बड़े आजकल प्लैंक आ रहे हैं, तो उनको ग्रुप देके अच्छे से बिठा दो। वो चीज भी आपको चेक कर देनी है। और जब आपकी टाइल लग जाए, पैसे देने से पहले साउंड चेक कर लो, मतलब उसको टाइल को बजा के देख लो। हर जगह देखो, जहां अच्छे से सीमेंट लगा होगा वो साउंड अलग होगी, जहां खाली होगा साउंड अलग होगी। जहां खाली होगा उसको बताओ ये खाली क्यों है, तो उसको उस हिसाब से पैसे कटिंग आप कर सकते हो। जहां उसको बता सकते हो इसका क्या करूं अभी, क्योंकि जब एक बार टाइल लग गई होती है कुछ होता नहीं है। तो एक कमरे की टाइल लग जाए उसको चेक कर लो, अगर कुछ गड़बड़ मिलती है तो बाकी कमरे के लिए दूसरा मिस्त्री ले आओ, नहीं तो वो हर जगह यही हाल करेगा। जब साउंड जहां बजती है थोड़ा भी जोर से पांव रखोगे वो टूट जाएगी। जब ग्राउट करना है, जब हमने जो स्पेसर छोड़ा था, ठीक है, ग्रुप छोड़ा था बीच में, दोनों टाइल के बीच में स्पेसर छोड़ा था, ठीक है, स्पेसर में आपको क्या करना है, स्पेसर में आपको ग्राउट जब करनी है तो सिंपल ग्राउट भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सस्ते में काम अगर हमें करना है सिंपल ग्राउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हार्डनर मिला लो। ग्राउट प्लस हार्डनर मिलाओगे तो उसकी लाइफ अच्छे से रहेगी। सिर्फ आप व्हाइट सीमेंट कर दोगे तो वो थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो जो इपॉक्सी ग्राउट आजकल आती हैं, इपॉक्सी ग्राउट एक बार करवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है कि वो निकलेगी नहीं। व्हाइट सीमेंट करवाओगे तो वो दिक्कत रहने ही वाली है। जैसे ही हमारा टाइल का काम कंप्लीट हो जाता है, जो हमारी स्कर्टिंग भी लगाई होती है, उस स्कर्टिंग का ऊपर सीमेंट देख रहे होते हो आप, तो वो क्या हो गया, फट गया होता है। वो क्यों फटता है? क्योंकि हमारा ठेकेदार क्यूरिंग नहीं करता है। जब भी स्कर्टिंग हमें लगवानी है, जिस दिन स्कर्टिंग लगे दूसरे दिन उसको पानी पिलाओ अच्छे से, गीले कपड़े से पिला दो या थोड़ा थोड़ा जग के साथ पानी फेंक दो तो आपकी स्कर्टिंग अच्छे से चिपक जाएगी, नहीं तो वो गिर जाएगी। और साथ ही साथ जब पूरा टाइल का काम खत्म हो जाता है तो उसको पानी पिलाओ थोड़ा, मतलब इतना ज्यादा पानी भी नहीं, क्योंकि दीवार को लगता है बाद में, वो भी मैंने इशू देखा है कि 1-1 फुट तक हमारा डैम्पनेस हो जाती है क्योंकि ईंट पानी खींच लेती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना है और वाइपर से साफ कर देना। 1-2 दिन वो करो तो उसके बाद केमिकल के साथ पूरा क्लीनिंग करवा लो अच्छे से। केमिकल आते हैं टाइल, जो भी स्टेन लगे होते हैं काम के दौरान ये वो लगा के अच्छे से क्लीन करवा लो। ये बात आपको पहले करनी पड़ेगी टाइल लगवाने से पहले। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी टाइल लगवानी है मिस्त्री से अच्छे से बात करनी है, उसको पहचाना है कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट ले रहे हो, क्या क्या काम करके दोगे। स्कर्टिंग का अलग, कुछ बोलते हैं कि विंडो का अलग ले लेंगे, दीवार पे लगाने का अलग, बड़ी टाइल होगी अलग। तो ये पहले बात उससे क्लियर कर देने कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट हम रेट दे रहे हैं, उसमें क्या क्या करके दोगे, क्लीनिंग करके दोगे, नहीं करते दोगे, ये सब चीजें क्लियर कर लेनी है। और साथ ही साथ बिल बनाना सीखो। मैं पहली वीडियो में बोला था बिल बनाना सीख लो। कुछ नहीं है, जो स्कर्टिंग होती है, जो खड़ी होती है हमारी 6 इंच 7 इंच की कटिंग लगाते हैं, जैसे सामने देख रहे हो, इसको लंबाई में नाप लेना है, मतलब रनिंग मीटर में कमरे के चारों तरफ सीधा सीधा नापते जाओ। 40 रनिंग फुट होती है तो इसका अलग रेट भी दे सकते हो, सेम रेट है भले,
तो ये अलग से, और जो कमरा होगा वो लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 10 बाय 10 100 स्क्वायर फीट ये हो गया, 40 बहुत ही 140 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 15 रुपए रेट की है, तो आपको मिल जाएगा आपका कितना खर्चा आने वाला है। बिल बनाओ, क्योंकि बिल में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आपके मिस्त्री, तो बिल बनाना आपको आना ही आना चाहिए, और मिस्त्री का पुराना काम मस्ट देखना, तभी अच्छे से टाइल लगवा पाओगे। कभी भी टाइल एडहेसिव होता है उसकी लिमिट होती है कि उसको कितनी हाइट तक आप लगा सकते हो, 2 मीटर 3 मीटर, या उसको बाहर या सेरेमिक विट्रीफाइड टाइल में। पहले समझ लो सेरेमिक टाइल कौन सी हो गई, ऐसी टाइल जो पानी अब्जॉर्ब करती है, मोस्टली मिट्टी से बनती है, और आपने देखा होगा टाइल का पीछे आप देखना वो मिट्टी सा कलर उसका होगा, जब भी उस पर पानी डालोगे वो पानी चूस लेगा, वो हो गई सेरेमिक टाइल। विट्रीफाइड टाइल कौन सी हो गई, विट्रीफाइड टाइल हो गई वो आपका पानी, कभी भी टाइल के पीछे पानी फेंकना वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, पानी नीचे गिर जाएगा। तो यही चीज होती है पहचानने को दोनों की। तो आपको विट्रीफाइड पे लगाना है, वो आ गया लेटीक्रेट 315 प्लस 315 प्लस जो होगा वो सेरेमिक टाइल पे भी लग जाता है और विट्रीफाइड टाइल पे भी लग जाता है। कौन सा लगेगा ये आपको आइडिया लग गया होगा। देखो अगर कोई ब्रांड है जिसपे आप, मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं उसका, और आपको उसका लेना है, तो वहां बैग पे भी मेंशन होता है कि बैग पे लिखा होता है कि ये कहां लगेगा। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे, आपके एरिया में फेविफिक्स का मिलता है, हैफ्ले का मिलता है, पिडीलाइट का या रॉफ का, किसी का भी, तो उसका पहले पढ़ लेना कि कौन सा कहां मिलता है। अभी जब टाइल लग जाती है तो लास्ट काम जो बचता है वो होता है ग्राउटिंग का। जो हमने ग्रुप छोड़ा होता है, बीच में 2 टाइल के बीच में जो जगह रहती है वो हमने 2 से 3 mm या 4 से 5 mm हमने वो ग्रुप रखा होता है उसका फिलिंग का। लेकिन उसमें अगर आप अच्छे से मटेरियल नहीं फिल करोगे, कोई अच्छा मटेरियल नहीं रहेगा, तो थोड़े टाइम बाद वो पपड़ी बन के निकल जाएगा, या धीरे धीरे पानी के साथ पोंछा जो आप लगाते हो उसके साथ वो निकलता जाएगा। अगर आपने कर दिया बाइट सीमेंट उसमें यूज, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपने पानी के साथ मिक्स करके एपॉक्सी डाल दी तो बहुत बड़ी गलती कर दी। कि कौन सी कंपनी का एपॉक्सी ग्राउट अच्छा होता है, तो कौन सा ग्राउट हमें करना होता है, सैंडिड, नॉन सैंडिड या एपॉक्सी ग्राउट, 3-4 टाइप के ग्राउट होते हैं। कौन सी कंपनी अच्छी है, कितना एरिया के लिए क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, कितने एरिया में कितना ग्राउट हमें चाहिए, वो कैसे क्वांटिटी हम निकालेंगे। और एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताने वाला हूं एपॉक्सी ग्राउट के, उसकी हम पूरी डिटेल देखेंगे। ग्राउटिंग करने का सही प्रोसेस क्या होता है कि आपकी ग्राउट 10 से 15 से 20 साल तक टिकी रखे, ना उसकी कलर फेड होगा, ना उसमें डस्ट आएगी। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो सामने यूज की जा रही है ये एपॉक्सी ग्राउटिंग की जा रही है, और इसकी गारंटी भी रहती है 15 से 20 साल तक इसको कुछ नहीं होगा, एंटी फंगल रहेगी, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, और 100% स्टेन फ्री ये कहा जाता है एपॉक्सी के लिए। इसका पहले प्रोसेस देख लो, इसको मिक्स कैसे किया जाता है। एक गलती की जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें रेजिन भी है और केमिकल रहता है, टोटल इसको मिक्स करके लगाया जाता है। लेकिन कुछ जगह क्या किया जाता है, इसमें पानी डाल दिए थे, और जब पानी एक बार इसमें डाल दिया तो वो खत्म हो गया, वो इसका कुछ फन ही नहीं रहा। थोड़ा कॉस्टली रहता है एपॉक्सी वाला, इसको साथ में देखते जाइए, थोड़ी चीजें सुनते जाना, मैं बोलता जाऊंगा जो। तो इसमें 3-4 टाइप की ग्राउट आती है। सैंडिड आती है, सैंडिड से वर्ड पता चल रहा है, सैंड की तरह वो दिखेगी, थोड़ा उसका रफ फिनिश आएगा। नॉन सैंडिड रहती है जिसमें ऑयल बेस्ड थोड़ी रहती है। फिर आती है एपॉक्सी वाली, और एपॉक्सी वाली सबसे अच्छी है मेरे ख्याल में। एपॉक्सी ग्राउटिंग करते हो तो उसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो कई जगह क्या किया जाता है, वाइट सीमेंट यूज किया जाता है, मतलब ग्राउट की जगह वाइट सीमेंट, सीमेंटेड बेस ग्राउट यूज की जाती है, वो कभी यूज नहीं करनी है। उसमें क्रैक्स आते हैं, थोड़े टाइम बाद वो निकल ही जाती है। तो आपको वाइट सीमेंट कभी यूज नहीं करना। आप देखना, आप पुराने टाइम में अगर आपने यूज कर दिया, पुरानी टाइल कोई है तो बीच में देखना उसमें कई जगह से निकल गया होगा, कई जगह काली पड़ गई होगी, कई जगह खड्डा पड़ गया होगा। तो ये काफी चीजें होती हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर में भी ग्राउट की लाइफ कम हो जाएगी और वो खराब दिखती है। तो ये सामने जो ब्रांड यूज किया जा रहा है वो लैटीक्रीड ब्रांड यूज किया जा रहा है, माइक लैटीक्रीड आता है सबसे अच्छा। मैं इसी को प्रेफर करूंगा, मैं कोई प्रमोशनल नहीं कर रहा इसकी, आप यूज कर सकते हो। काफी आते हैं, फ्लोरेक्स के आते हैं, पिडीलाइट के आते हैं, एशियन के आते हैं, काफी चीज कंपनीज के एपॉक्सी ग्राउट आते हैं। दूसरी गलती क्या होती है, जब टाइल लगाने जा रहे होते हैं कैलकुलेशन की जाती है, जहां तो आपका मिस्त्री करता है, जहां आप खुद से कैलकुलेशन करते हो। टाइल आती है वहां मीटर और एमएम में, हम कैलकुलेशन करते हैं स्क्वायर फीट में, और हमारा क्या होता है फिर 1 से 1.5 डब्बा कम हो जाता है, या 2 टाइल कम हो रही है। तो ये दिक्कतें आती हैं। आपको जब भी क्या करना है, जब भी कैलकुलेशन करनी है टाइल की, आपको 2 डब्बे एक्स्ट्रा लेने हैं। आपका अगर मतलब एक कमरे में 3 डब्बे लग रहे हैं,
तो 1.5 से 2 डब्बे आपको एक्स्ट्रा लेके आने हैं। उसमें होगा क्या, एक तो उसमें से एक्स्ट्रा टाइल लगने ही वाली है, एक डब्बा तो खुले ही खुलेगा, दूसरा डब्बा क्या होगा वो पड़ा रहेगा, फ्यूचर में अगर कोई टाइल टूटती है या कुछ होता है तो वो काम आ सकता है। नहीं तो एक बार टाइल आपने लगा दी, आपने कुछ एक्स्ट्रा टाइल नहीं रखी, फ्यूचर में टूट गई, मार्केट से सेम टाइल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो टाइल कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, दूसरा एक्स्ट्रा डब्बे रखने ही रखने हैं। अगली गलती हमारी हो जाती है टाइल चूज करने में। हम क्या करते हैं, टाइल लेने जाते हैं, सीधा लुक की बेसिस पे लेते हैं, ये टाइल अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सी सेरेमिक या कौन सी विट्रीफाइड है। तो आपको हमारे अपने घर में हमेशा क्या करना है, पोर्सलिन टाइल लगानी है, जिसमें क्या होता है पानी वो सोखती नहीं है और इतनी जल्दी वेदर से खराब नहीं होती है। तो आपको विट्रीफाइड या पोर्सलिन टाइल अपने घर में लगानी है और पॉसिबल करो 10 mm से ज्यादा ही हो। होता क्या है, जो मिस्त्री होता है, जितना भी एक्सपीरियंस मिस्त्री ले लो, कुछ ना कुछ गलती करेगा ही। जिस टाइल के नीचे गैप रह जाता है, मतलब ईयर गैप, ईयर पॉकेट बन जाता है, और जब पतली टाइल होगी उस पर कुछ भी गिरेगा तो वो टाइल वहां से टूट जाएगी। तो स्क्रैच रेजिस्टेंट भी लेनी है और स्लिप रेजिस्टेंट भी लेनी है, मतलब विट्रीफाइड तो लेनी है, आजकल तो विट्रीफाइड टाइल ही आ रही है, लेकिन उसमें भी क्या लेना है, स्क्रैच रेजिस्टेंट और स्लिप रेजिस्टेंट। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब टाइल लोगे थिकनेस जरूर देख लेना, फिर उस टाइल को लगाना। अगली चीज क्या करते हैं हम लोग, गलती करते हैं जब भी टाइल लेने जाते हैं, डिफरेंट टाइल अपने घर के लिए चूज कर लेते हैं, मतलब एक कमरे में अलग, दूसरे कमरे में अलग। ठीक है, कहीं कोई चॉइस होती है, लेकिन उसमें होता है क्या, सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है, बहुत वेस्टेज होगी, एक्स्ट्रा मनी लगेगी। तो इस समय अगर आपको ट्रेंडिंग अपना घर बनाना है तो सेम कलर की टाइल की रखते हो अगर आप, मतलब वाइट, पूरे घर में वाइट, तो बहुत प्रीमियम सी लगती है। एक तो वेस्टेज भी कम होती है, पैसे भी बचते हैं। तो सेम कलर रखो, बहुत पैसे भी बचेंगे और अच्छी भी लगेगी। अगली चीज क्या करते हैं, रेट कम, मतलब हमें मार्केट में चलो रेट चल रहा है 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लगाने का, हम ढूंढते हैं कि 12-13 रुपए वाला मिल जाए, 14 वाले मिल जाए, मिल जाते हैं। जो नए नए मिस्त्री होंगे ना वो मिल जाएंगे। जब वो आप 80 रुपए 90 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लेके आओगे और मिस्त्री लाया 12 से 13 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला, वो मिस्त्री इतना मतलब टाइल इस तरीके से लगाएगा, अप डाउन रख देगा, ज्वाइंट नहीं मिलाएगा, एयर गैप रख देगा, टाइल फिल मतलब खाली रह जाएगी। तो ये बहुत लोग करते हैं कि सस्ते लेबर के चक्कर में अपना काम करवा देते हैं, खराब कर देते हैं। मतलब आप लाख रुपए टाइल लाने पे खर्चा कर रहे हो, तो मिस्त्री आपको एक्सपीरियंस देखना है, उसका पुराना काम देखना है, भले वो 1 रुपया पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा ले, लेकिन उसका पुराना काम देखना अच्छे से, फिर उसको हायर करना है। नहीं तो मोस्टली पैसे कम करने के चक्कर में लोग ये गलती कर देते हैं। अगली चीज क्या होती है, बहुत बड़ी गलती है, जब भी हम टाइल लगाते हैं, जो एडिजिव हमें मार्केट वाला देता है या खुद से चूज करते हैं ना, मार्केट वाले को इतना आइडिया ना आपको जो एडिजिव, जो केमिकल, टाइल केमिकल वो आपको देगा वो लगा देते हो। ऐसा नहीं होता है। सिरेमिक टाइल के लिए अलग से होता है, विट्रीफाइड के लिए अलग से, बड़ी टाइल के लिए केमिकल अलग से होता है, छोटी टाइल के लिए अलग केमिकल होता है। इस पर वीडियो बनाई है, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो जो बैग आता है उस पर लिखा होता है प्रॉपर, ये कौन सी टाइल के लिए है, कहाँ लगना है। दीवार की टाइल के लिए अलग केमिकल होता है। लोग क्या करते हैं, सेम केमिकल लगा देते हैं, और महंगा केमिकल, मतलब जो दीवार पे लगता है वो महंगा होता है, वही 500 की बोरी फ्लोरिंग में लगा रहे हो, और फ्लोरिंग के लिए 400 की बोरी आती है। तो मतलब पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और सही से केमिकल लग रहा भी नहीं है। और उसमें गलती क्या कर देते हैं, जब केमिकल लगाते हैं, मिस्त्रियों को नहीं आइडिया है, वो सोचते हैं ज्यादा मोटा रखेंगे, ज्यादा थिकनेस रखेंगे तो अच्छे से चिपकेगा। नहीं, 3 से 6 mm, ज्यादा से ज्यादा 7-8 mm, उससे ज्यादा केमिकल लगा दोगे वो निकल जाता है। आपको प्रॉपर 3 से 6 mm ही केमिकल की जरूरत होती है दीवार पे। नीचे फ्लोरिंग में भी इतने ही आप लगाओ, और उसके लिए ट्रॉवल अलग से लाओ, जो उसका लगाने का तरीका होता है उसके लिए अलग से आती है। आपको प्रॉपर वो दोनों टाइप से लगानी है, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, तो फिर ही सही से लगती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगली चीज क्या होता है, पेपर जॉइंट लगाते हैं हम टाइल में, मतलब पेपर जॉइंट देते हैं, बिल्कुल सटा के टाइल लगाते हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर सटा के टाइल लगाओगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, गर्मी आती है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, टाइल अलग से एक्सपेंड करती है, तो निकलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। आपका घर थोड़ा भी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी होगा, नीचे सेटलमेंट होगी, तो आपकी टाइल निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेसर 2
भले वो थोड़े खराब दिखते हैं, स्पेसर देने से क्या होता है आपकी टाइल निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक चीज आप कर सकते हो, जब स्पेसर आपने दिया 2-3 mm का, उसमें जो एपॉक्सी ग्राउटिंग करोगे, एपॉक्सी ग्राउटिंग ही करना, व्हाइट सीमेंट मत फिल करना, एपॉक्सी ग्राउटिंग आप उसी कलर की लाओ तो सेम जैसा दिखता है। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है। और पेपर जॉइंट में क्या होता है, जब अगर बाई चांस कोई टाइल टूट जाती है, ठीक है, बीच में गैप है, कुछ गिरा, टाइल टूट गई, तो जब उस टाइल को निकालोगे उस चक्कर में पूरी टाइल क्या होता है, टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेसर दिया है तो एक टाइल टूटी, उसको निकाला, हमने एक्स्ट्रा डब्बा रखा था, वो टाइल लगा देंगे तो आराम से लग जाती है, ये कोई दिक्कत नहीं आती है। और होता क्या है, जब हम पेपर जॉइंट देते हैं, पेपर जॉइंट क्या बोल रहा हूँ, टाइल को एक दूसरे से सटा के लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइल जो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं उसमें अंडुलेशन होती है, ऊपर नीचे होती है। जब लगा देते हैं तो टाइल हमारी ऊपर नीचे दिखती है, वो बहुत खराब दिखती है। आप कभी ध्यान देना, जब देखोगे टाइल को, लाइट ऑन होगी तो टाइल ऊपर नीचे दिखेगी, तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अगली चीज क्या करना है आपको, जो इस कटिंग आप देख रहे हो, जब आपको प्लास्टर करवाना है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, अगर आपको घर ट्रेंडिंग दिखाना है तो इस कटिंग जितनी अंदर रहेगी, मतलब उस एरिया में प्लास्टर मत करो, सीधा इस कटिंग लगाओ। तो उससे होगा क्या, उससे एक तो ये प्रीमियम दिखती है, दूसरा बहुत सही तरीका है, उसको आपको प्लास्टर पहले करना नहीं है और स्कर्टिंग को अंदर करके लगाना है, देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। फिर अगली चीज होती है, मिस्त्री क्या गलती करते हैं, टाइल का जॉइंट कुछ ऐसा देते हैं, मतलब ये बाहर इसका जो फेस दिख रहा है ये बहुत खराब दिखता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक्सपीरियंस्ड कोई भी टाइल वाला होगा वो ऐसा नहीं करेगा, वो दोनों कटिंग करेगा कॉर्नर को और फिर मिलाएगा, आपको कॉर्नर बिल्कुल पॉइंटलेस दिखेगा, मतलब पूरा पॉइंट एक शेप का दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा। अगली चीज क्या करनी है, जैसे हमारी टाइल हो जाती है, लोग क्या करते हैं या ठेकेदार क्या करते हैं, तेज केमिकल मंगवाते हैं, वो केमिकल रहता है जो टॉयलेट क्लीनर, तो उससे टाइल को धोते हैं, वो गलत तरीका है। इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है केमिकल से एकदम से, बट धीरे धीरे उसकी शाइन कम होती है। तो ये जो केमिकल है, ये इसको नहीं लगाना है आपको। अच्छा कंपनी का, जिस कंपनी की टाइल आप यूज कर रहे हो उसका मिल जाता है, रॉफ का मिल जाएगा आपको माइग्लेटिक ग्रिड का मिल जाएगा, जो टाइल क्लीनर रहता है, तो उससे टाइल क्लीन करवानी है, ना कि इस तेज केमिकल से।